चिरैया के विधायक भाजपा विधायक लालबाबू गुप्ता ने ब्राह्मणों के लिए वो बात कह दी है कि अब फिर से ब्राह्मण जो है शिवहर के वो नाराज हो गए हैं। लालबाबू गुप्ता के बिगड़े बोल से बिगड़ेगा आनंद मोहन का शिवहर में खेल। लालबाबू गुप्ता ने सीधे तौर पर कह दिया कि ब्राह्मण करे खलिहाने और बेटा बने दानी। एक चीज का डैमेज कंट्रोल करने, एक चीज का बचाव करने के चक्कर में लालबाबू प्रसाद कुछ ऐसा बोल गए कि फिर से एक नई कहानी उत्पन्न हो गई और फिर से आनंद मोहन का विरोध ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया है कि ये ऐसा खेल बिगड़ेगा कि सिर्फ ब्राह्मण ही नाराज नहीं होंगे, स्वर्णों में भी आनंद मोहन के खिलाफ खासी नाराजगी जो है वो इस बयान के बाद बढ़ते जा रही है। क्योंकि जुबान जो है वो काम बनाता है और जुबान जो है वह काम बिगाड़ता भी है। फिर से ब्राह्मणों का के खिलाफ ये बयान देना, इस तरीके से अनादर करना ब्राह्मणों का कहीं आनंद मोहन के लिए यानी कि उनकी पत्नी लवली आनंद के लिए भारी न पड़ जाए। आनंद मोहन की राह में रोड़ा बन रहा है जातीय समीकरण। पहले से थे ब्राह्मण नाराज ठाकुर के कुएं वाले बयान से और अब फिर से एक नया मामला सामने आ गया है। जी हां, चिरैया के विधायक भाजपा विधायक लालबाबू गुप्ता ने ब्राह्मणों के लिए वो बात कह दी है कि अब फिर से ब्राह्मण जो है शिवहर के वो नाराज हो गए हैं। लालबाबू गुप्ता के बिगड़े बोल से बिगड़ेगा आनंद मोहन का शिवहर में खेल। लालबाबू गुप्ता ने सीधे तौर पर कह दिया कि ब्राह्मण करे खलिहाने और बेटा बने दानी। यानी कि उनके कहने का यह मतलब है कि ब्राह्मण गरीब है, वो खेत खलिहानी करते हैं, मजदूरी करते हैं और उनके बेटा अपने आप को बड़े बताते हैं और दानी बताते हैं। जी हां, आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस बीच शिवहर का जो लोकसभा क्षेत्र है वो हॉट सीट बन चुका है। पूरी तरीके से ये जो सीट है वो चर्चे में है और आप देख रहे होंगे कि हम शिवहर को लगातार कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी जाके कवर कर रहे हैं, हमारा चुनावी यात्रा जारी है। इस बीच में एक एक पहलू से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से शिवहर का जो वैश्य समाज है वो नाराज हो चुका है, क्योंकि आनंद मोहन की एक बात निकल के आई जिसमें पवन जायसवाल को बेइज्जत किया गया और तू मैं की स्थिति हो गई। साथ ही साथ चिरैया के जो वर्तमान विधायक है लालबाबू गुप्ता, उनको भी उनके नाम से बुलाया गया लालबाबू कह के। और इसी कड़ी में लालबाबू गुप्ता ने आनंद मोहन की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता किया जिसमें उन्होंने ये खंडन किया कि उनको लालबाबू नहीं कहा गया, उनको बेइज्जत नहीं किया गया, उनका अनादर नहीं किया गया। लेकिन एक चीज का डैमेज कंट्रोल करने, एक चीज का बचाव करने के चक्कर में लालबाबू प्रसाद कुछ ऐसा बोल गए कि फिर से एक नई कहानी उत्पन्न हो गई और फिर से आनंद मोहन का विरोध ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया है। और एक चीज समझ लीजिए कि ये ऐसा खेल बिगड़ेगा कि सिर्फ ब्राह्मण ही नाराज नहीं होंगे, स्वर्णों में भी आनंद मोहन के खिलाफ खासी नाराजगी जो है वो इस बयान के बाद बढ़ते जा रही है। क्योंकि जुबान जो है वो काम बनाता है और जुबान जो है वह काम बिगाड़ता भी है। और चुनाव में जुबान का बड़ा महत्व है, व्यक्तित्व का बड़ा महत्व है। एक एक बयान जो है वो खेल बना देती है या खेल बिगाड़ देती है। तो फिर से थोड़ा धीरे धीरे ब्राह्मण भाजपा के कारण, कमल के फूल के कारण, नरेंद्र मोदी के नाम के कारण चीजों को भूल भी रहे थे, लेकिन फिर से ब्राह्मणों के खिलाफ ये बयान देना, इस तरीके से अनादर करना ब्राह्मणों का कहीं आनंद मोहन के लिए यानी कि उनकी पत्नी लवली आनंद के लिए भारी न पड़ जाए। तो ये पूरी तरीके से बात है। आप क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शिवहर सहित तमाम लोकसभा चुनावों पर जहां जो स्पेशल सीट है, जो सीट जो चर्चित है, उस पर लगातार हम कवरेज करते रहेंगे, सभी बातों को आपके सामने लाते रहेंगे। अपने राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।